जय हिंद दोस्तों, मैं मालिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग पहला पेपर प्रीवियस ईयर का डिस्कस करेंगे और वो है हमारा BPSC 69 प्रीलिम्स के एग्जाम का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो रेस्ट ये हमारा बुकलेट नंबर A है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम इसके आंसर की को देखेंगे। पूरे 140 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, मतलब छोड़ना नहीं है, बनाना है। लेकिन मैं यहाँ तक 140 क्वेश्चन तक आपको डिस्कस करूँगा। कितने बनने चाहिए कितने नहीं बनने चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट में। कितने इस क्वेश्चन का एनालिसिस जो होगा आपका, कितने क्वेश्चन पॉलिटी से आए हैं, कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से, कितने क्वेश्चन साइंस से है, कितने क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से है, ये सब डिस्कस हम बताएंगे लास्ट में वीडियो के। तो पहले आप आंसर इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपना, और PYQ सीरीज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग BPSC 69 के पेपर से यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जो है आपका 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो 5G से आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी चल सकता है, एज कंप्यूटिंग भी चल जाएगा और नेटवर्क स्लाइसिंग भी चल जाएगा। तो तीनों यहाँ से हम 5G टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सारे के सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जो है 5G मोबाइल संचार नेटवर्क को द्वारा सक्षम की जाएगी। तो आपका जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एज कंप्यूटिंग है और आपका नेटवर्क स्लाइसिंग है। तो तीनों स्टेप में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमको मैच करना है। तो मैच करना बता दें कि यहाँ पे जो आपको आंसर देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन के साथ ही ले लेता हूँ इसको। सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आर्टेमिस जो है आपका मून के लिए है, चंद्रमा के लिए है। तो C का 4 यहाँ पे देख लीजिएगा। C का 4 किसमें, दो जगह है। आई थिंक C का 4 छोड़िए। सिंपल है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा, तो ईजी देखेंगे। यहाँ पे वेरिटास जो आपका शुक्र के लिए, वेरिटास होता है V फॉर वेरिटास, V फॉर वीनस हो जाएगा। तो शुक्र के लिए तो D का 3 जो है एक ही ऑप्शन में है, जो कि हमारा ऑप्शन A हो जाएगा। तो वेरिटास आपका वीनस हो जाएगा। जूनो आपका J फॉर जूनो, J फॉर बृहस्पति हो जाएगा। आर्टेमिस आपका मून का हो जाएगा और आपका कैसिनो जो हो जाएगा आपका शनि और उसके वलय का हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे मिलान करना है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिंपल जो मैं थोड़ा सा मिलान करूँगा। यहाँ पे मोहायर जो होता है वो आपका अंगोरा बकरी से मिलता है। तो C का 4 देख लेते हैं। C का 4 कहाँ पे मिलेगा आपको, तो C का 4 एक ही ऑप्शन में जो आ रहा है, तो वो आपका ऑप्शन C हो जाएगा। तो C का 4 आपका, यहाँ पे आपको यही पूछ रहा था कि आपका जो मोहायर है वो कहाँ से मिलता है। मोहायर आपको मिलता है अंगोरा बकरी से मिलता है। तो C का 4 हमारा हो जाएगा। बाकी आप सबको मैच कर लीजिएगा कि A का 2 B का 1 हो जाएगा। तो A का 2 A का लिनन हो जाएगा। A का लिनन सन का पौधा होगा। B का 1 हो जाएगा। तो जटा का नारियल का पौधा हो जाएगा, जटा या फिर क्वायर कहते हैं इसको। मोहायर का अंगोरा हो जाएगा, डाउन का बत्तख और गीच के पंख हो जाएंगे। तो ये आपका इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, टेनियोसिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो उसे स्थिति को न्यूरोसिस्ट कोर्सिस कहा जाता है। तो सिंपल है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ पे इसलिए क्या होगा, इसका दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में भी देख लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पे बता रहा है 5G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपका यहाँ पे किस में चल सकता है। तो आपका इस पे भी आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग हो जाएगा। तीनों का तीनों स्टेप में यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि आपका जूनो किसके लिए हो जाएगा, जूनो आपका जुपिटर हो जाएगा। फिर आपका आर्टेमिस मून का हो जाएगा, वेरिटास वीनस हो जाएगा और यहाँ पे कैसिनी क्या होगा, सैटर्न हो जाएगा, कैसिनी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि मोहायर जो आपका, मोहायर किसका हो जाएगा, मोहायर मिलता है अंगोरा गोट से मिलता है। क्वायर आपको कोकोनट प्लांट हो जाएगा, क्वायर आपका कोकोनट प्लांट और लाइनेन आपका फ्लैक्स प्लांट हो जाएगा और डाउन आपका फीदर ऑफ डक एंड गीच हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C।
फिर यहाँ पे टाइनियासिस जो आपका एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि होता है 3 स्पेसीज, टैपवर्म के 3 स्पेसीज होता है, जिसका टाइनिया सोलियम, टाइनिया सागिनाटा एंड टाइनिया एसियाटिका ये आपका है। तो ठीक है, और यहाँ पे वेंसिस जब सिर्फ डेवलप कर जाता है ब्रेन में तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, आपको साइटिसेरोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन सा जो है कंप्यूटर का लैंग्वेज है। कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन कौन सा आता है, तो हिंदी में देख लेते हैं पहले। तो इनमें से कौन कौन सी भाषा जो आपका कंप्यूटर की भाषा है, तो यहाँ पे कोबरा हो जाएगा, कोबरा भाषा है, पाइथन भी भाषा है, स्क्विरल भी भाषा होता है और जावा भी भाषा होती है। तो चारों के चारों जो है आपका यहाँ पे कंप्यूटर के लैंग्वेज है। तो सारे के सारे स्टेप में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म होता है आपका जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, इनमें से जीव का स्वाद कौन सा नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करूँगा और याद नहीं रहा है। तो मीठा तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना है, ऑप्शन के साथ जाना है। तो मीठा होता है तो मीठा को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो मीठा 1 नंबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम 1 नंबर को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। फिर जो आपका होता है कौन सा, कड़वा भी होता है, तो कड़वा को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। कड़वा भी हम कहाँ पे, कड़वा कहाँ होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होता है, तो दूसरा वाला भी आपका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों एलिमिनेट हो गया। फिर जो है आपका यहाँ पे नमकीन भी होता है, नमकीन का भी स्वाद लेते हैं, तो हम तीसरा भी आपका एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ये आपका 4 और 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पे कौन सा जीव के स्वाद में नहीं आता है, तो ये आपका 4 और 7 ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। तो 4 और 7 क्या है, 4 आपका मसालेदार हो जाएगा और 7 हो जाएगा 7 क्या, तिखा यहाँ पे है, तिखा यहाँ पे कह रहा है, तिखा का मतलब इंग्लिश में पंजेंट, यहाँ पे पंजेंट नहीं होता, तिखा अलग चीज़ है, पंजेंट अलग चीज़ है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे सेम दे दिया है, तिखा वाला, ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे आपको पता करना चाहिए। देखिए यहाँ पे इंसोम्निया जो होता है, आँखों खाने का बीमारी नहीं है, ये गलत है यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे गलत करें, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, तो हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी बचता है सिर्फ। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारा 2 ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे ये गलत और ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंसोम्निया किसका है, नींद की बीमारी है, इंसोम्निया कहता है नींद की बीमारी है, खाने की बीमारी को ग्लूटीन कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पे सही कौन सा है, 3 और 4 सही है। ठीक है, बाकी 3 और 4 जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा इनमें से लैंग्वेज है कंप्यूटर का, तो आपका कोबरा है, पाइथन है, स्क्विरल है, जावा है, चारों के चारों जो लैंग्वेज है आपका कंप्यूटर के लैंग्वेज से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे बता ही दिए कि आपका जो है आपका स्वीट होता है, तो ये होगा नहीं, बिटर भी होता है, असॉल्टी भी होता है, तो यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 और 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंसोम्निया क्या है, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो ये वाला गलत मिलान है, तो गलत मिलान है 2 नंबर होगा नहीं, तो 2 नंबर को हम एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से ये करेंगे और ये करेंगे, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले इंग्लिश ही देख लेते हैं, इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर, पल्सर क्या होते हैं यूनिवर्स में, तो एक रोटेटिंग स्टार, बहुत तेज घूमते हुए स्टार को हम पल्सर कहते हैं, तो यही हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्सर क्या होते हैं, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, लैब में जो ग्रोन करते हैं डायमंड को, जिसको एलजीडी कहते हैं, व्हाट इज द यूज एज अ डायमंड सीड, डायमंड सीड के रूप में इसका यूज क्या होता है, तो आपका ग्रेफाइट की तरह यूज होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा फाइबर यूज करते हैं, तो केवलार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हम केवलार का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर से मैच करना है, तो यहाँ पे HMX का फुल फॉर्म पूछा है, तो HMX का फुल फॉर्म आता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हो जाएगा, तो HMX का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हो जाएगा, ऑप्शन ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टफ क्वेश्चन था और ओनली 1 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ला ने ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है अक्टूबर 2022 में, तो वो उसका नाम क्या था, उसका नाम था ऑप्टिमस उसका नाम था, टेस्ला के रोबोट का नाम ऑप्टिमस था, काफ़ी न्यूज़ में था।
तो ब्रह्मांड में जो पल्सर होते हैं वह क्या है, घूमते न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रयोगशाला में विकसित हीरे जो होते हैं, हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो ये होगा हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। इसके बाद जो है 11 नंबर, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा फाइबर है, तो केवलर फाइबर का हम यूज करते हैं। फिर जो है 22 नंबर यहाँ पे HMX का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हो जाएगा इसका ऑप्शन। फिर यहाँ पे यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे इसके हिसाब से। और अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला का ह्यूमैनॉइड रोबोट क्या नाम था, तो ये था आपका ऑप्टिमस नाम था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर देखेंगे, व्हाट इज मनहट्टन प्रोजेक्ट। मनहट्टन प्रोजेक्ट जो था पहली बार लॉन्च हुआ था, ये आपका न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है। जो पहली बार फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन जो था उसको हम मनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से कहा जाता है। यानी ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। यानी मनहट्टन प्रोजेक्ट वो है जब पहला न्यूक्लियर वेपन जो है जिस प्रोजेक्ट की हेल्प से आपका बना था तो उसको मनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम दिया गया था। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और ऑफ द सेम साइज, और सेम साइज का होता है। तो वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर सेम साइज का है तो वह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो यहीं पे आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेम साइज के होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, वो आपका लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में या पर यूनिट मास में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन का यहाँ पर डेफिनेशन है। तो ये आपका सॉल्यूट जो होता है आपका पर यूनिट सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम को कोविड वैक्सीन कैसे स्टिमुलेट करता है, बताना है इसको कि कैसे स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो हम इंजेक्ट करते हैं वो कौन सा, एटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वायरस को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो एटेन्यूएट मतलब बदल देता है, जो चेंज होते हैं एटेन्यूएटेड, जिसमें हम कुछ चेंज कर देते हैं DNA में तो उसका होता है, उसी होता है एटेन्यूएटेड। यानी एटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वायरस को हम यूज करते हैं, वो भी लाइव डालते हैं। तो यही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो मैनहट्टन परियोजना होता है आपका एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो यह हो जाएगा आपका कैसा, वक्रता के केंद्र पे होनी चाहिए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक जो होता है क्या करता है, सेल क्या होता है, वो आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान के में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में क्या कहते हैं, उसको हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर लास्ट है यहाँ पे कि कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है, तो आपका हो जाएगा जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो सॉल्ट वाटर, पानी में सॉल्ट मिला देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑरेंज जूस में भी क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, तो वो भी क्या होगा आपका, ये भी नहीं होगा। लेमन जूस में भी साइट्रिक एसिड होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई नहीं, इनमें सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है किसके बाद डिस्कवर किया गया था, याद रखना है जो डबल हेलिक्स मॉडल है DNA का वो आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो आपका जेम्स वाटसन है, वाटसन एंड क्रिक कह सकते हैं, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सर्फेस ऑफ द मून वुड। देखिए कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं जो कि डिफरेंट मास के हैं, वो फ्री फॉल कर रहे हैं कहाँ पे, मून के सरफेस पे। तो वो क्या होगा वहाँ पे, तो उनका जो होगा वेलोसिटी जो होगा किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पोजीशन पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम वेलोसिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ होगा नहीं, यहाँ भी डिफरेंट टाइप है, चेंज मतलब डिफरेंट ही होगा। यहाँ भी आपका है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन वह क्या होगा, वहाँ पे वेलोसिटी उनका सेम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डिफाइन करेगा वेलोसिटी को। क्योंकि वहाँ पे तो क्या होगा, जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा तो वेलोसिटी पे ही वो डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ पे सेम वेलोसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी।
इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए वेक्टर वैक्सीन कैसे काम करता है, तो याद रखना है कि उसको जो है आपका हम प्लेस करते हैं द वायरस इन ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस। तो वायरस को हम डिफरेंट वर्जन वायरस को हम चेंज कर देते, मॉडिफाइड कर देते हैं डिफरेंट वर्जन में, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा कि इस तरीके से हम इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट को जोड़ता है, कौन करेगा, तो ये होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जब सी फ्लोर स्प्रेड करता है यहाँ से ऐसे करके, तो नए क्रस्ट यहाँ पे बनते रहते हैं, नए क्रस्ट यहाँ पे बनते रहते हैं। तो यही हो गया हमारा कौन सा, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नया क्रस्ट बनता है किसे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से होता है, सबडक्शन में ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे द थ्योरी दैट स्टेट, वह थ्योरी जो बताता है पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट के पीस होते हैं आर इन कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्राइवन बाई मूवमेंट इन द मेंटल। यानी क्या होते हैं कि जो अर्थ के जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो स्लोली क्या होते हैं, मूव करते हैं एक फोर्स के द्वारा जो कि मेंटल में होते हैं। तो उसको क्या है, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, वो जो हमारा क्या है, तो वो ये जो किसका है, ये आपका थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है। इसको क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, तो सारे के सारे जो है चालक है, तो कोई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो आपका वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरते हैं, तो उसका क्या होता है, तो आपका किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है, तो ये क्या कहते हैं, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लगातार नई परतें जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका समुद्र तल का फैलाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूपटल के टुकड़े में मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, कौन होते हैं, तो आप सारे के सारे प्लेट जो है गति करते हैं, तो होगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म mRNA। mRNA का एक्सपेंडेड टर्म क्या होता है, दैट हैज़ बीन वाइडली डिस्कस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पैंडमिक। जब से पैंडमिक आया है mRNA का फुल फॉर्म यहाँ पे न्यूज में रहा है। M का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है, M का होता है मैसेंजर और राइबोन्यूक्लिक एसिड, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा mRNA। नेक्स्ट है बाई एन AC करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय, AC करंट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ट्रांसफार्मर तो प्रोड्यूस नहीं करता है, वो क्या करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, तो ये तो होगा नहीं। कोक चॉक कॉइल भी नहीं होगा, डायनामो ही होगा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है AC में। तो यहाँ पे AC करंट होता है किससे, डायनामो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J और इसके ऊपर हम ये करते हैं, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। करंट डेंसिटी क्या होगा, J वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा है, J बराबर सिग्मा ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द बेसिस फॉर द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिकेशन इन द मेडिकल केमिस्ट्री। तो ये होता है आपका मॉलिकुलर टारगेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि क्या था ये, यानी कह रहा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिकेशन इन द मेडिकल केमिस्ट्री। तो ये है आपका मॉलिकुलर टारगेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, इनमें से कौन जो है रिएक्शन रेट को स्लो करता है। ये आपका प्रोमोटर है, प्रमोट करेगा नहीं बढ़ाएगा, ये नहीं होगा। होमोजेनियस कैटल भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो यही होगा नन ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट जो होता है नर्व्स कहाँ मिलेंगे, जाहिर बात है नर्व है तो नर्वस सिस्टम के पास मिलेंगे, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स कहाँ मिलेंगे, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मिलेंगे। mRNA का मैं बता दिया कि mRNA क्या होते हैं, आपका मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AC करंट कैसे उत्पन्न होते हैं, तो डायनामो के द्वारा होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर धारा घनत्व तो क्या होता है, एक तरह का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, बी हो गया ऑप्शन, एक सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आवृत्त लक्ष्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, तो कोई नहीं करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिप wreck tourism, shipwreck in Indian water have been explored at Sanchi Reef
एमीसोल एंड ग्रैंड आइलैंड, वेयर आर दीज लोकेशन। यानी पूछ रहा है कि ये जो लोकेशन है आपका जिसका नाम है सूची रीफ, एमीसोल एंड ग्रैंड आइलैंड, ये कहाँ पे है? तो आपका ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, गोवा के कोस्ट के पास है। G20 मेंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और यहाँ पे 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 1 और 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका ग्लोबल ट्रेड जो है कम है 50% से, तो यहाँ पे 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1 और 3 हो जाएगा। हु इज द हेड ऑफ द रसिया, ये क्वेश्चन जो है उस समय डिलीट कर दिया गया था, तो ये क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, ये डिलीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मीटिंग कहाँ पे होता है? दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलिजाबेथ के बारे में बताया था, उस समय इनका डेथ हुआ था, तो न्यूज़ में था, तो वो जो आपका 96 साल की थी जब उनका डेथ हुआ था, और वो है 70 साल राज की थी। कितना? 70 साल उन्होंने राज किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। व्हाट नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ द डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात। गुजरात में जो डेफ एक्सपो हुआ था उसका थीम क्या था? तो ये था आपका पाथ टू प्राइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेफ एक्सपो का थीम जो था आपका पाथ टू प्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट है शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमीसॉल तथा ग्रांडे द्वीप जो है कहाँ पे है? तो आपका गोवा तट के बाहर हो जाएगा, ऑफ द कोस्ट, गोवा कोस्ट। तो G20 क्या है आपका? यहाँ पे 85% ऑफ जीडीपी होता है और यहाँ पे लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। इसका रूस के ये आप क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो इसको हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपका विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की महारानी जो है आपका उस समय 96 वर्ष की थी और 70 सालों तक उन्होंने राज किया था। और गुजरात में डेफ एक्सपो का जो क्या है आपका विषय क्या था? तो आपका गौरव का मार्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थांडी ग्यूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। तो थांडी ग्यूट फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तो आपका म्यांमार में मनाते हैं, याद रखना है, म्यांमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट हाउस के रिगार्डिंग यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है आपका मल्टीपल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाइट हाउस से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन जो है आपका सही पूछ रहा है। तो ये आपका जो एड्रेस जो है व्हाइट हाउस का, ये आपका पेंसिल्वेनिया में नहीं है, ये आपका गलत है, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। बाकी जो क्वेश्चन है आपका, बाकी जो ऑप्शन है आपका सही है, व्हाइट हाउस है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? ऑफिशियल रेसिडेंस है किसका? यूएसए के प्रेसिडेंट का, तो ये सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स बिकेम पहले प्रेसिडेंट बने थे जो कि यहाँ पे रेसिडेंट किए थे इसमें व्हाइट हाउस में, और ये एक तरह का सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है अमेरिका का, अमेरिका डेमोक्रेसी का सिंबल है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला गलत है, और यहाँ पे 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नेट मीटरिंग से संबंधित है। नेट मीटरिंग क्या है? इज ए समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग। तो नेट मीटरिंग जो था आपका यहाँ पे सिंपल है, आपका सोलर एनर्जी ए बिलिंग मैकेनिज्म फॉर द सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। तो इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड से संबंधित है, याद रखना है इसको। यहाँ पे है मेजेंटा क्या है? मेजेंटा जो होता है आपका रेड एंड ब्लू हो जाएगा, मेजेंटा रेड एंड ब्लू हो जाएगा। उसके बाद जो है टियाल जो होता है ब्लू, ग्रीन और वाइट हो जाएगा। फिर बाकी इसका आंसर देख लेते हैं हम डायरेक्ट। इसका आंसर 40, थोड़ा अजीब क्वेश्चन ये वाला, इसका आंसर जो है आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में क्या हो यहाँ पे? तो यहाँ पे ए का 2 मेजेंटा रेड एंड ब्लू हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, टील जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्लू, ग्रीन एंड वाइट हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, तो मॉफ का हो जाएगा आपका ब्लू, रेड एंड वाइट हो जाएगा, और डी का 1 सियान का होता है ग्रीन एंड ब्लू हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? तो म्यांमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट हाउस के बारे में कौन सा संबंध गलत है? तो आपका जो है पहला ही स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है? आपके सही है। तो यहाँ पे हमारा यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, ये आपका सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, ये भी सही है। और यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका? यहाँ पे 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नेट मीटरिंग से संबंधित क्या होता है? ये है आपका नेट मीटरिंग, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है।
तो ग्रिड को यानी सौर ऊर्जा जो है आपका उसको ग्रिड से कनेक्टेड होता है, उसको नेट मीटरिंग कहा गया। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला इसका मैजेंटा लाल और नीला, टील जो है नीला हरा और सफ़ेद, मोव जो है नीला लाल और सफ़ेद, और सियान जो था हरा और नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल डैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग द अंडर वाटर वॉयज द टाइटैनिक वेक, यानी टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, तो जो वो कौन सी जहाज़ था, उस जहाज़ का क्या नाम था जो कि इम्प्लोड कर गया था। तो इम्प्लोड करना मतलब चपक जाना, एक्सप्लोड मतलब फूट जाना, ठीक है। तो ये आपका टाइटन जहाज़ था, काफ़ी न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था वो। फिर यहाँ पे ये भी एक बहुत ही टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, और ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाया था बीपीएससी। यहाँ पे 42 का मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन जो है आपका ये है, इस टाइप का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, ऑप्शन ही देख लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ए टाइप ऑफ हेयर स्टाइल, ए टाइप ऑफ वुमेन फुटवियर्स, ए टाइप ऑफ हैट, ए टाइप ऑफ सन ग्लासेस, ए टाइप ऑफ फुटवियर, मेन्स फुटवियर। तो क्या ही आप इसमें से निकाल पाओगे, कुछ कोई नहीं बता पाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये किसी से नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अब सीधा मैं आंसर इसका बी कर देता हूँ, और ठीक है। वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव हर इन इंटरव्यू रिसेंटली, तो उस समय जो इन्होंने एक प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने इंटरव्यू दिया था कहाँ पे, एथेंस में दिया था। उस समय का करंट अफेयर था एथेंस। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। ये भी एक तरह का काफ़ी टफ क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पे विंबलडन से कौन जीता है, फ्रेंच ओपन से कौन जीता है, यही बात पूछता था। यूएस ओपन कौन जीता है ये, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ दिया था, जो कि इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन डी है। यहाँ पे 2 और 4 क्या है, सही है। यहाँ पे क्या रहा, करेक्ट आंसर 2 और 4 है। तो यहाँ पे 2 और 4 जगह वीनस रोज वाटर डिश जो है वह विंबलडन ट्रॉफी से संबंधित है, जो कि विमेन हो जाएंगी, और ये 2 और 4 यहाँ पे सही है। आप देख लीजिएगा इसको। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से जाएंगे, आप इसका आंसर की और ये भी साथ में डाउनलोड कर लेंगे। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावेश की यात्रा के दौरान फट गया था। तो ये था आपका टाइटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैरेट, यहाँ पे इसका डायरेक्ट मैंने आंसर ही बता दिया था, क्या था 42 का क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर देखिएगा, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे कहाँ पे अपना साक्षरता यानी इंटरव्यू दिए थे, तो ये थे एथेंस में दिए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 44 का भी आंसर मैंने बता दिया था, ऑप्शन डी। 44 का मैंने बताया था कौन सा, ऑप्शन डी हो गया। 2 और 4। 45 नंबर देखेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022 विद द फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्री हाउ मेनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है आपका मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया किया गया कितने लैंग्वेज में, तो ये था आपका 576 लैंग्वेज में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 576 लैंग्वेज। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी फॉर द वल्चर कंजर्वेशन। वल्चर कंजर्वेशन के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट, जिसका नाम तो ये था आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे 10 कैप्टिव ब्रेड जो है एशियन जेंट टॉटवाइज का वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉटवाइज स्पेसीज इन मेनलैंड एशिया, एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉटवाइज स्पेसीज था मेनलैंड एशिया का। वे आर रिसेंटली रिलीज इनटू विच नेशनल पार्क, किस नेशनल पार्क में इसको रिलीज किया गया था, देखा नातांगकी नेशनल पार्क कहाँ का है, ये नागालैंड का है। नातांगकी नेशनल पार्क नागालैंड इसका। पेरियार आपका पेरियार हो जाएगा केरल का हो जाएगा, पेंच आपका मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम। देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर का, अमेजिंग। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये उस समय बताया था, यूएसए ने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो वही आपका जो करंट अफेयर का न्यूज सामने आया था। इंडिया रुद्रांश बाला साहेब पाटिल वॉन विच मेडल इन मेंस 10 मीटर राइफल एयर राइफल एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप कैरो का पूछा है, तो कौन क्या जीते थे, गोल्ड जीते थे। ये आपका रुद्रांश बाला साहेब जो है पाटिल, रुद्रांश पाटिल गोल्ड जीते थे उस समय। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल, वो वोकेशनल एजुकेशन जो आपका बहुत ही कम एज से ही स्टार्ट कर दिया था, और ये था आपका स्टार्ट किया था 6 to 8 से ही स्टार्ट कर दिया था। तो ये था आपका स्टार्ट किया था 6 से, ग्रेड 6 से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट यहाँ पे गृह मंत्रालय 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया था। यह था आपका 576 भाषाओं में। फिर जो है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया था, तथा तमिलनाडु सरकार ने किया था।
10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया के सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था? तो आपका नातांगी नेशनल पार्क नागालैंड में छोड़ा गया था। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग मांगा है? तो आपका यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने क्या जीता था? स्वर्ण जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो 2020 में किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में जोड़ दिया गया है? तो आपका ग्रेड 6 से जोड़ा है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे ECTA जो है आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है किस कंट्री के साथ था? तो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। काफ़ी न्यूज़ में था। ECTA एग्रीमेंट जो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ है अभी भी। फिर यहाँ पे प्लान लैंग्वेज एक्ट, द प्लान लैंग्वेज एक्ट है वाज पास बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री के द्वारा प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पारित किया गया है? रिसेंटली विच रिक्वायर गवर्नमेंट ऑफिशियल टू यूज सिंपल एंड ईजी अंडरस्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज। तो सिंपल और अंडरस्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज करना है। तो ये था आपका कौन सा? तो न्यूजीलैंड ने ये पारित किया था। न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टिलियड डेम्बी फॉसिल ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर। वर्ल्ड के पहले प्लांट पॉलिनेटर का जो फॉसिल है उसको टिलियाडेम्बिडिस कहा गया है। वेयर डिस्कवर, कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तो याद रखना है ये जो है डिस्कवर किया गया है कहाँ पे? तो रसिया में डिस्कवर किया गया था। कहाँ पे? रसिया में डिस्कवर किया गया था। द लिस्बन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो यह लिस्बन डिक्लेरेशन जो था उस समय न्यूज में था, जो कि ओशन से संबंधित था। लिस्बन डिक्लेरेशन किससे संबंधित था? ओशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ ECTA एग्रीमेंट था? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है सिंपल अंग्रेजी भाषा को अपने उपयोग करने के लिए कौन पारित किया है? न्यूजीलैंड पारित किया है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को अपने ऑफिशियल बुक में। फिर जो है यहाँ पे एक टिलियाडेम्बी जो इसका जीवाश्म मिला है कहाँ पे? रूस में मिला है, याद रखना है। और फिर जो है सुर्खियों में बटोरने वाली लिस्बन घोषणा पत्र किसके संबंधित है? लिस्बन घोषणा पत्र आपका महासागर से संबंधित है, ओशन से। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ नॉट बीन नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग किसके बारे में जानकारी नहीं था? उनके बारे में बुल का था, एलिफेंट का था, लेकिन हॉर्स के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं था। तो हॉर्स के बारे में जानकारी नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा विवाद में रहता है कि UPSC कभी किसी मानता है कि ऐसे तो हमको पता है कि घोड़े का साक्ष्य आपका सुरकोटडा से मिला है, लेकिन पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ऐसा क्यों पूछा था कि इंडस वैली पीपल का सिविलाइजेशन में लोगों को हॉर्स की जानकारी नहीं थी, घोड़े की जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी घोड़े तो थे लेकिन जानकारी नहीं थी, ऐसा था। यहाँ पे इनमें से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है? तो कुतुब मीनार तो है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है और इंडिया गेट आपका नहीं है। ठीक है, इंडिया गेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फिर यहाँ पे DPSP जो है कहाँ से लिया गया है? तो DPSP आपका आयरलैंड से लिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्सेप्ट वाज बॉर्डर फ्रॉम, कहाँ से बॉर्डर किया गया है? DPSP आयरलैंड से बॉर्डर किया गया है। इजी क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे सिक्किम जो है इंडिया का जो है फुल फ्लेज स्टेट बन गया था, 1975 में बन गया था। सिंपल क्वेश्चन था। विच अमंग द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टलेस? सबसे कॉस्टलेस क्या होता है? आपका पाउंड होता है। पाउंड सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट होता है। फिर आपका बिहार गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था, याद रखना है। फिर इनमें से कौन सा जो है आपका सिंधु घाटी लोगों को, सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को का साइट नहीं है? तो आपका इंडिया गेट साइट नहीं है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। सिक्किम भारत का संघ बना था कब? 1975 में स्टेट बन गया था, पूर्ण रूप से स्टेट बना था। और कौन सी मुद्राएं महंगी है? तो आपका पाउंड जो है सबसे महंगा है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था 60 नंबर का, 61 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट है इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्य विहारा, ये किससे संबंधित है? तो आपका बुद्धिज्म से संबंधित है। स्तूपा चैत्य विहारा बुद्धिज्म से संबंधित है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज द सुजनी? सुजनी क्या है? ये आपका है एम्ब्रॉयडरी है, एक तरह का क्या है? एम्ब्रॉयडरी है। फिर यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में क्या ये में से गलत पूछ रहा है? आई थिंक यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे? तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, ये बांका में नहीं है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है ये गोपाल वन ने नहीं बनाया था, ये आपका धम्मपाल ने बनाया था। तो पहला दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा चौथा आपका सही है कि वज्रयाना सेक्ट जो है आपका बुद्धिज्म का फ्लरिश हुआ था यहाँ पे। और अदर सब्जेक्ट जो था आपका लॉजिक यहाँ पे क्या था? एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी यहाँ पे पढ़ाया जाता था। तो 3 4 तो सही है, पहला दूसरा गलत हो गया। पहला गलत हो गया तो पहला दूसरा आपका गलत हो गया था। पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे बाबर के आने से क्या हुआ था, बाबर के आने से हमारा ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ये नहीं हुआ था। ये हम गन पाउडर का यूज बहुत पहले से करे थे, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे, तो ये गलत, ये गया, तो हमारा बचता है और यही ऑप्शन 3 और 4 बचता है। क्या होता है यहाँ पे कि अराइवल ऑफ बाबर से क्या हो गया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में गन पाउडर का स्टार्ट हुआ। ये आपका गन पाउडर जो हम पहले से यूज करते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे तैमूरिड डायनेस्टी का स्थापना हुआ और यहाँ पे और क्या हुआ, और इंट्रोडक्शन ऑफ कैनोन्स, और वार में युद्ध में कैनोन्स का यूज होने लगा। तो यही 3-4 स्टार्ट हो गया। बाबुल मिका, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वर कॉल्ड बाबुल मिका, किसको बाबुल मिका कहते थे, गेटवे ऑफ मक्का, तो सूरत को उस समय कहा जाता था। सूरत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान किसके टाइम में रहते थे, अष्टप्रधान जो आपका यहाँ पे मराठा के टाइम में थे। अष्ट दिग्गज आपका विजयनगर एम्पायर हो जाएगा, और अष्टप्रधान पूछा है तो हो जाएगा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है स्तूप चैत्य विहार जो आपका बुद्धिज्म से संबंधित है। हस्तशिल्प के संबंध में बिहार में सुजनी क्या है, तो आपका एक प्रकार का कढ़ाई है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी है। फिर यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का ये पहला गलत है, दूसरा गलत है। गोपाल नहीं था, धर्मपाल था, और बांका में नहीं है, आपका विक्रमशिला भागलपुर में है। यहाँ पे बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ पे फला फूला था, और यह खोखर यहाँ पढ़ाई होता था। तो 3-4 सही है, बाकी 1-2 आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा गलत पूछा है, यहाँ पे गलत पूछा है, तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। 64 नंबर देखेंगे, भारत में बाबर के आने के कारण क्या हो गया, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। नहीं, या बारूद का आगमन बहुत पहले से था, तो ये तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मिक्का के नाम से जानते हैं, तो सूरत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट नहीं है आपका, अष्टप्रधान जो थे मराठा प्रशासन में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे। यहाँ पे पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व पद्मपाणि कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका अजंता केव में हो जाएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि कहाँ पे, अजंता केव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहियान जो था किसके टाइम में आया था, ये आपका हर्षा के टाइम में नहीं आया था, ये आपका गलत है। और ये जो ह्वेनसांग है, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में नहीं आया था। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों को पलट दिया है, इसलिए आपका दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, और ह्वेनसांग जो है हर्षा के टाइम में आया था, दोनों को पलट दिया है यहाँ पे। फिर चरक जो है, चरक का संबंध क्या है, मेडिसिन से है। ब्रह्मगुप्त क्या थे, ये आपका छोड़ दीजिए इसको। वारामिहिर एस्ट्रोलॉजी थे। विशाख दत्त क्या थे, प्ले राइट थे। और ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन थे। तो आप इसको आंसर को मैच कीजिएगा। 69 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो ये हमारा 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। 70 नंबर देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज, नौरोज को किसने स्टार्ट किया था, तो बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलबन ने पर्शियन फेस्टिवल नौरोज को स्टार्ट किया था भारत में। नेक्स्ट है नाथपंथीज, सिद्धांत एंड योगीज जो आपका डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन कहाँ पे पॉपुलर हुआ था, तो आपका नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर हुआ था। ये जो डिवोशनल रिलीजन था, ये कहाँ पे पॉपुलर हुआ था, ये प्रसिद्ध हुआ था नॉर्थ इंडिया में। फिर यहाँ पे वुड डिस्पैच के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो इसने जो है इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू हायर स्टडी, हायर स्टडी में इंग्लिश को इसने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया था, और फीमेल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग को भी जोड़ दिया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथिली लैंग्वेज जो है, मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप डूइंग द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, किस रूल से जो है मैथिली लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर कन्नड़ डायनेस्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, कन्नड़ डायनेस्टी। नेक्स्ट है बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग जो है अजंता में मिलेगा, पहला का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फाहियान जो है, इसका जो है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, और ह्वेनसांग जो है आपका हर्ष के टाइम में आया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट है चरक क्या थे, चरक जो थे आपके चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त गणित थे। वारामिहिर एस्ट्रोलॉजी थे। और विशाख दत्त नाटककार थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस में भारत फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी, तो बलबन ने नौरोज की स्टार्ट की थी। नाथपंथी सिद्धों और यौगिकों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। वुड्स का 1854 का जो है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि इसने जो है इंग्लिश एज ए मीडियम बनाया हायर एजुकेशन के लिए, और दूसरा आपका इसे महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 आर करेक्ट। मैथिली भाषा का विकास जो हुआ था, ये आपका कन्नड़ राजवंश से हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ द मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक। तो मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो राजगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजगीर वाज द फर्स्ट कैपिटल। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बता रहा है कौन सा इनमें से सही है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? 1878 में। ये जो इस टाइम जो था 1878 जो था टाइम लॉर्ड लिटन का टाइम था। ये जो है आपका रिपील किया गया था किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। और इसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो था आपका ये आपको पता होगा, ये पता होगा, लेकिन ये वाला है गैगिंग एक्ट कहलाता था, ये नहीं पता होगा। आप इसमें यहाँ पर रिस्क ले सकते थे, या तो इसको गलत मानेंगे या फिर सही मानेंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट है। अगर आपको गलत मानेंगे तो 1 और 2 लगाएंगे, अगर सही मानेंगे तो 1 2 3 लगाएंगे। लेकिन इस हिसाब से अगर आपका ये सही है लॉर्ड लिटन का और ये भी सही है, और गैगिंग एक्ट किसके बारे में बात कर रहा है? इसी के बारे में बात कर रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। तो मे भी ये क्या होगा? सही हो सकता है। तो हम यहाँ पे BPSC है तो हम इसको करेक्ट मानेंगे, इसलिए हम ऑप्शन डी पे जाएंगे। ठीक है। लॉर्ड मायो के बारे में बताया गया है। लॉर्ड मायो ने रिजोल्यूशन 1870 लाया था, उसके बारे में क्या क्या करेक्ट है। तो जब रिजोल्यूशन लाया था तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप था जो कि आपका बाइफर्केट किया था सेंटर ऑफ प्रोविंस फाइनेंस, सेंटर ऑफ प्रोविंस फाइनेंस को अलग अलग किया था। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोविंस गवर्नमेंट वेयर एम्पावर टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, कुछ सर्विसेज में प्रोविंस को पावर दिया गया था। तीसरा है इट अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, सही बात है, पॉजिटिव सेंटेंस है। और फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंस, तो जाहिर सी बात है एक्चुअल नीड आएगा प्रोविंस का तभी तो उसको अलग करेगा। और देखा जाए तो चारों स्टेटमेंट क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई भी यहाँ पे फैक्ट बेस नहीं है, तो हम चारों को चारों स्टेटमेंट क्या करेंगे? करेक्ट मानेंगे। नीति सारा क्या है? देखिए नीति सारा वाला अर्ली बुक, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य तो ये नहीं लिखा है और ना ही चरक लिखा है, चरक मेडिसिन पे था। तो यहीं पे एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका कमांडर का हो जाएगा, जो कि आपका नीति सारा ने लिखा है। फुतुहत आलमगिरी जो आपका किसके द्वारा है? तो आपका ईश्वर दास नागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुतुहत दास आलमगिरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर दास नागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू चाइनीज रूलर मेघवर्मन, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स से अकॉर्डिंग मेघवर्मन जो कि रूलर था कहाँ का? श्रीलंका था। उसने जो है एक मिशनरी भेजा था किसके? गुप्ता किंग को, और परमिशन मांगा था एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने में गया में बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने में एक परमिशन मांगा था। किससे मांगा था? तो उस समय जो रूल कर रहे थे आपके समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के टाइम में मेघवर्मन ने बोला था कि गया के पास हमको बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना है, तो वहीं इसका समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनसे परमिशन लिया था। व्हेन वाज द बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल, बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे हिंदी में है कि प्राचीन वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर मगध की राजधानी था? तो राजगीर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में क्या है? लिटन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसको रिपन ने हटाया था, और गैगिंग अधिनियम भी कहते हैं। तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 2 3 डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है लॉर्ड मायो का 1870 का रिजोल्यूशन क्या है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, और इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं को केंद्रित किया था। तो चारों पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप इसको लगा सकते थे। 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति सार किसके द्वारा है? तो कौटिल्य होगा नहीं, चरक होगा नहीं, तो कमांडर किसका? एक ही ऑप्शन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फुतुहत आलमगिरी जो है ईश्वर दास नागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर जो है चीनी स्रोत के अनुसार जो है श्रीलंका के शासक ने मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति किससे मांगी थी? तो ये थे आपके समुद्रगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यहाँ पे बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, 1912 में हुआ था। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बात कर रहा है लेक विक्टोरिया का। तो इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेक्ट, मैंने एग्जाम में 2 गलती किया था इसी को देख के। ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है? तो सबसे देखेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है? इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, ये सही है। तो ये वाला हम क्या करेंगे? ये तो पॉजिटिव है, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे ये सही है, तो ये वाला नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो कौन सा होगा? अब यहाँ पे 3 तो पक्का गलत है। 1 और 4 में देखना है, 1 और 4 में कौन सा गलत है? 1 और 4 में जो है आपका यहाँ पे देखेंगे लेक विक्टोरिया जो है 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है बाय सरफेस, ये आपका गलत है। और ये वाला चौथा वाला जो सही है। तो हमारा कौन सा गलत हो गया? तो हमारा जो गलत हो गया आपका 3 और 1 और 3 गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी 1 और 3 यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है। इस तरीके से आप आंसर को पहुँचेंगे। बाकी आप लास्ट में इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो आपका कॉल होगा। आप ऑप्शन किसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। तो वो आपका कॉल होगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे हीट वेव के बारे में बताया है कि यहाँ पे हीट वेव क्या है। तो हीट वेव जो होता है प्लेन एरिया में 30 डिग्री से ऊपर होता है और यहाँ पे हिली एरिया में 40 डिग्री से ऊपर, दोनों को पलट दिया गया है। प्लेन में क्या होता है 40 डिग्री से ऊपर होता है और हिली एरिया में 30 डिग्री से ऊपर होता है, तो इसको हम हीट वेव कहेंगे। तो दोनों को पलट दिया है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ना तो ए ना तो बी। ठीक है, यहाँ पे जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो देखिए यहाँ पे सिंपल है, फर्डिनेंड मैगलन कहाँ का है, पोर्टुगल का है, तो ऑप्शन क्या होगा डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 किस में, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्डिनेंड मैगलन जो आपका पोर्टुगल का है, कोलंबस जो आपका इटली का है, और बाकी जो है सैन फ्रांसिस जो आपका यूके का है, और जैक्वेस कार्टियर जो आपका फ्रांस का है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूएई के बारे में कौन सा आता है, यूएई में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुवैत है, ये नहीं आएगा, कुवैत यहाँ भी है, इसमें भी है क्या, तो यहाँ पे कुवैत देखिए, यहाँ पे तो कुवैत है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ भी कुवैत है, दूसरे यहाँ पे देखेंगे डी में कुवैत आ रहा है, तो डी में कुवैत आ रहा है, ये नहीं होगा, फिर यहाँ भी कुवैत आ रहा है, ये नहीं होगा। अब ये आपका कॉल होगा, ए या सी मारेंगे, दोनों में से कोई भी मारेंगे, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी रियाद किसका है, रियाद आपका सऊदी अरबिया का है, तो अबू धाबी होगा नहीं, तो ये भी हम रियाद को गलत कर देंगे, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप जा सकते हो। सुवर्ण रेखा रिवर कहाँ से निकलती है बता रहा है, तो नागरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कहाँ सुवर्ण रेखा रिवर निकलती है, नागरी से। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर बता दिया है। क्या बताया है कि यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ वाला ऑप्शन 2 क्या होगा, गलत हो जाएगा, नहीं होगा ये वाला आंसर, क्योंकि गलत हमको पूछ रहा है। और 3, 4 में आपको यहाँ पे इसमें देखना है आपको कौन सा मारेंगे। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन जो है 1 और 3 क्या है, 1 और 3 जो है गलत है, बाकी आपका दूसरा और चौथा सही है। दूसरा चौथा देख लीजिए कि यह अफ्रीकी का महान झीलों में से एक है, सही बात है। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, तो ये भी आपका सही है। तो दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे हीट वेव के बारे में बता ही दिया है कि 30 डिग्री, ये दोनों को पलट दिया है, यहाँ पे ये दोनों को पलट दिया, तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बता दिया मैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का है, इटली का है। जैक्स कार्टियर जो है आपका फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का हो जाएगा। जैक्स कार्टियर जो होगा कहाँ का, फ्रांसिस वाला हुआ यूके का हो जाएगा, और जैक्स कार्टियर फ्रांस के हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। यूएई के बारे में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ऑप्शन कर देते हैं, यहाँ पे आपका कुवैत है, होगा नहीं। फिर यहाँ पे आप इसको रियाद कर सकते हैं, इसको भी काट देंगे, और यहाँ से आपका यहाँ भी कुवैत है, ये भी काट देंगे, तो यही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपका नागरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागरी झारखंड। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सेंचुरी ऑफ बिहार, बिहार में कौन सा है, तो वाल्मीकि है और भीम बांध है। ठीक है, वाल्मीकि और भीम बांध इसका करेक्ट आंसर, 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 4 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बता रहा है कि क्या है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है IUCN के रेड लिस्ट में, सही बात है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि नेविगेशन और हंटिंग होता है का इको लोकेशन से, इको लोकेशन से नेविगेशन करती है, तो पहला तीसरा भी सही है। और इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज एन इंडिया नेशनल, और ये भी जो है आपका नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। तो आपको पता ही होगा कि पहला तीसरा चौथा सही है, तो पहला तीसरा चौथा देखते हैं, सही है, तो पहला तीसरा चौथा सही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन बी है, ये जो ऑप्शन बी है क्या, इट डज नॉट हैव क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट्स इफेक्टिवली ब्लाइंड, तो ये जो है आपका, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या हो गए थे, इसमें फंस गए थे कि ऑप्शन सी माने या ऑप्शन 4, तो सोच सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। देखिए दो तो एलिमिनेट कर लेंगे आप ये दोनों, लेकिन आप 3, 4 में फंस जाएंगे, तो वो आपका कॉल होगा, आप किसको मारते हैं, ऑप्शन सी को मारेंगे या ऑप्शन डी को मारेंगे। तो ये इतना तुक्का आपको रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम में। यहाँ पे रिवर गंडक का जो दूसरा नाम क्या है, बूढ़ी गंडक तो होगा नहीं, क्योंकि एक अलग से नदी है। महानंदा होगा नहीं, ये भी अलग से नदी है। पुनपुन भी एक नदी ही है, तो गंडक का क्या होगा, नारायणी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको सदा नीरा भी कहते हैं, नारायणी भी इसी को कहते हैं, सरयू भी इसी को कहते हैं, तीनों नाम इसी का है। गोल्ड कहाँ पे मिला है अभी हाल ही में, तो यहाँ पर जमुई डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मिला है, काफ़ी न्यूज़ में था वो, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया। त्रिवेणी कनाल कहाँ से हो जाएगा, गंडक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। त्रिवेणी कनाल कहाँ से निकलता है, गंडक से हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है ये वाला, प्लेसर डिपॉजिट, रिच प्लेसर डिपॉजिट जो होता है गोल्ड का, कहाँ पाया गया, घाना कोस्ट पे, घाना कोस्ट पे मिला है। एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील, और घाना कोस्ट पे भी मिला है और ब्राज़ील में भी मिला है, दोनों जगह मिला है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय में, दीज कॉन्टिनेंट्स वेयर ज्वाइन टुगेदर, कोई कॉन्टिनेंट किसी समय में ये दोनों कॉन्टिनेंट क्या थे, ज्वाइन थे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पढ़े हैं कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ कहीं जुड़े हुए थे, तो हमारे क्या मानेंगे, ऑप्शन जो होगा इसका
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यह क्या है, आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन बिहार में है, तो वाल्मीकि और गया भीम बांध हो जाएगा, ये दोनों ही आपका है, तो ऑप्शन 1 एंड 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 एंड 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में चारों के चारों स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, रेड डाटा लिस्ट में है, और यहाँ पे कोई क्रिस्टलीय नेचुरल लेंस नहीं है, और इको लोकेशन का यूज करता है, और राष्ट्रीय जल जीव इसको घोषित किया है 2009-10 में। तो सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे नारायणी हो जाएगा, सरयू भी कहते हैं, और यहाँ पे सदानीरा भी हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई हो जाएगा। और त्रिवेणी नहर जो है कहाँ से निकलती है, गंडक से हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी इन दोनों का है आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए क्या सही व्याख्या करता है। कहीं किसी टाइम में एक जुड़े हुए थे, कौन, आपका ब्राज़ील और घाना तट। नेक्स्ट है 92 नंबर, बिहार का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे बताना है। तो ये सिंपल सा है, आपको पता होगा विंध्यारक में क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, तो यहीं बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 देखेंगे कहाँ पे है, तो बी का 4 देखेंगे हमारा एक ही ऑप्शन में है बी का 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप जा सकते थे। क्या है देखेंगे आपका विंध्यारोक में आपको पता है ना, विंध्यारोक कहाँ मिलता है, रोहतास और कैमूर में मिलता है। वहाँ किसका संबंध है, आपका सैंडस्टोन मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा, ये सारा मिलेगा, सेल मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी का 4 एक ही ऑप्शन में, जो कि आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे ये कह रहा है 93 नंबर देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन, इनमें से कौन सा वर्ल्ड का रिचेस्ट रीजन है, जो कि आपका मैरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है। कंपेराइजिंग 21 आइलैंड, वहाँ पे 21 आइलैंड है, एस्चुरी के साथ है, बीचेज हैं, फॉरेस्ट है, और नियरेस्ट इन्वायरमेंट नियर शोर इन्वायरमेंट, सी ग्रासेस है, कोरल लीफ है, सॉल्ट मार्शेस है, और मैंग्रोव है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये किसका दे रखा है, तो गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में दे रखा है। क्या क्या यहाँ पे 21 आइलैंड है, एस्टरी के साथ है, बीचेज है, फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट है, और ग्रासेस है, कोरल लीफ है, सॉल्ट मार्श है, और मैंग्रोव है। ये सारा आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ द 90 डिग्री ईस्ट। देखिए ईस्ट में जाने से क्या होता है, टाइम बढ़ता है, प्लस में जाएगा, वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा। 90 डिग्री है, एक घंटे का कितना होता है, 15 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री कितना होगा, 15 से डिवाइड करिएगा तो 15 छः का 90 हो जाएगा। 12 बज रहा है, 12 में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 12 में प्लस 6 करेंगे, तो 12 बजे नून है, 6 बजे क्या है, 6 बजे शाम हो जाएगा, तो 6 PM हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेचुरल गैस क्या है, आपका धारवाड़, ये नहीं पता। माइका इज फाउंड इन कोडरमा, ये तो आपको पता है कि माइका कहाँ मिलता है, कोडरमा में मिलता है। यही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार का भौगोलिक संरचना बताना है, कि यहाँ पे बताइए है कि विंध्या में क्या पाया था, चूना पत्थर मिलता है, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 एक ही ऑप्शन में था, जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रेस्ट यहाँ पे क्या है आपका ये किसके बारे में जिक्र कर रहा है, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन जो आपका मन्नार की खाड़ी के बारे में है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। फिर 15 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा में 1 घंटा 15 डिग्री होता है, तो 6 घंटे होगा 90 मिनट 90 डिग्री का, और 6 घंटा 12 में 6 जोड़ेंगे तो 6 PM हो जाएगा। 6 AM मत कर देना, घटाना नहीं है, ईस्ट में पूछा है, ईस्ट में जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है। माइका कैपिटल कौन सी है, कोडरमा हो जाएगा। ये पृथ्वी है, ये लैटिट्यूड है, ऊपर में 90 हो जाएगा, नीचे 90 हो जाएगा। ये वाला बीच वाला लाइन है, 2 बार जोड़ लिया, तो 90 90 180 में एक माइनस कर देंगे तो हमारा 179 आ जाएगा। तो यही पूछा है कि 1 डिग्री इंटरवल लेंगे तो कितना बन सकता है, तो ये आपका 179 बनेगा। एवरेज हाइट जो है कोसी प्लेन का एवरेज हाइट कितना है, कोसी प्लेन का मीन सी लेवल से एवरेज हाइट है 30 मीटर है। कोसी नदी का जो है कोसी प्लेन एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल से कितना है, 30 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर देखेंगे, ऑन विच प्लेट्यू द टॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, टॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है दोनों इंटरसेक्ट करता है। टॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपका मीट करता है, वो कहाँ पे, वो आपका बघेलखंड में मीट करता है, तो बघेलखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन नॉट सिचुएटेड तिब्बत बाउंड्री, तिब्बत बाउंड्री पे उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो उत्तरकाशी है, अल्मोड़ा है, चामोली नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अल नीनो करंट कहाँ पे होता है, तो आपका पैसिफिक ओशन में होता है। अल नीनो फिनोमेना होता है पैसिफिक ओशन का पार्ट है। नेक्स्ट है 1 डिग्री पे अंतराल पे कितना बनेगा, तो 179 बनेगा, याद रखना है। 90 ऊपर जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से ये है 90 ऊपर जोड़ेंगे, इसके साथ ऐसे के साथ 90 नीचे जोड़ेंगे, ऐसे को एक बार माइनस कर देंगे, इसको 2 बार जोड़ के दिए हैं तो 180 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 179 हो जाएगा।
कोसी मैदान का जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है, याद रखना है 30 मीटर। आगे आ जाएगा तो याद रखना है 30 मीटर है कोसी का। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो बघेलखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, तो आपका चामोली जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, बाकी उत्तरकाशी और अल्मोड़ा लगता है। फिर अल नीनो कहाँ का है, तो आपका प्रशांत महासागर का प्रभावी है। यहाँ पे देखेंगे आप ये वाला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे बताना है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कौन सा सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आपका 5 मेंबर बॉडी होता है, कॉलेजियम सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 4 सीनियर मोस्ट जज हो गया। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया। द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज़ इवॉल्व द कॉलेजियम, पार्लियामेंट कहाँ से कॉलेजियम सिस्टम निकाला है, तो यहाँ पे दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा दो गलत हो गया, तो यहाँ ये वाला गलत हो गया। तीसरा देखेंगे, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। और चौथा जो आपका ये जो है सिर्फ जो जज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम से ही अपॉइंट होते हैं, ये आपका सही है, तीसरा आपका सही रहेगा। और चौथा जो आपका कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1993 जस्टिस पी.एन. भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जज केस, ये आपका यहीं पे आपका थोड़ा सा गलत है कि फर्स्ट जज केस नहीं था, ये आपका सेकंड जज केस था, ठीक है। तो ये आपका जो है चौथा भी गलत है, तो दूसरा गलत है, चौथा गलत है, तो हमारा 1 और 3 आपका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 101 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द 42वें संविधान संशोधन में क्या आपका बता रहा है, तो क्या हमको क्या पूछा है, करेक्ट या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, मेरे को देखना है। तो करेक्ट पहला वाला क्या है, इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला जब स्टेटमेंट सही हो गया तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो तीन आपका गलत है, तीसरा वाला गलत है। अब हमको 4 और 2 में देखना है कि 4 और 2 में कौन सही है या कौन गलत है। तो 2 नंबर देखेंगे, इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कितना 8 जोड़ा था, नहीं 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, तो यही दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। 2 आपका गलत है, 2 और कौन गलत है, तो 102 का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। 2 और 3 गलत हो गया। और ये जो आपका इसने जो चौथा वाला पॉइंट है, देखिए प्रेसिडेंट इन इट ग्रांटेड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो चौथा आपका सही है। तो ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पे गलत है। 2-3 देखते हैं, यहाँ पे कितना 10 जोड़ा गया था, और यहाँ पे जो है आर्टिकल यहाँ पे 47 नहीं जोड़ा गया था, यही गलत हो जाएगा, 48A हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट है द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिटी टू बी द शेड्यूल टाइप, शेड्यूल टाइप के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो ये था आपका वो प्रिमिटिव टाइप होनी चाहिए, सही बात है। डिस्टिंक्ट उनका कल्चर अलग होना चाहिए, ये भी सही है। और वो साइनस होते हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, तो कम्युनिटी यहाँ पे ये भी सही है। और बैकवर्डनेस है, ये भी सही है। चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये चारों हो जाएगा। 104 नंबर देखेंगे, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, तो आपका यूएसए से लिया गया, फंडामेंटल राइट यूएसए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमने बता दिया है, तो कॉलेजियम सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, तो चौथा वाला गलत था कि 1993 में था, पहला जज नहीं था, दूसरा जज मामला था। और ये जो है आपका ये संसद वाला ये दूसरा और चौथा गलत है, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा चौथा गलत है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन, यहाँ पे ये भी गलत है, 8 नहीं था 10 था, और ये जो है आपका 47 नहीं था 48A था, तो ये दोनों 2 और 3 गलत हो गया, बाकी ये सही, पहला सही है और चौथा सही है, तो 2 और 3 गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समुदाय का अनुसूचित जाति के लिए हो गया आदिम लक्षणों का संकेत है विशेष संस्कृति और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम होना और पिछड़ापन का सारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया है, तो आपका यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अनटचेबिलिटी इज एबोलिस्ड, ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल है 17, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का जिक्र है। नेक्स्ट है द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जज इन ए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जज को कौन डिसाइड करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, याद रखिएगा संसद नहीं करता है कि हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ जज कितने बैठेंगे वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5th शेड्यूल में किसके बारे में जिक्र है, तो आपका शेड्यूल ट्राइब के बारे में जिक्र है। 5वें में क्या है, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बता रहा है कि पहली बार जो है इन विच केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस में दिया गया था, तो आपका केशवानंद भारती केस 1973 का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 109 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ है, ये आपको देख कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 था, ये वाला बी का 1 है, बी का 3 हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी देख रहे हैं, फिर यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये आपका
1964 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में और AITC जो है 1998 में हो जाएगा। तो कितना नंबर है 109 का 109 का हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 109 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 3 4 2। देखिए अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग यानी आपका हिंदी लैंग्वेज सिंपल बात कर रहा है कि ये जो है आपका कहाँ पे स्पीकर किस में होता है, लोकसभा में होता है। लोकसभा में यानी पार्लियामेंट में ही लैंग्वेज किस आर्टिकल में, लैंग्वेज जो आपका आर्टिकल 120 हो जाएगा, लैंग्वेज का आर्टिकल 120 हो जाएगा। कोर्ट जो है पार्लियामेंट में अफेयर नहीं करेगा, ये आपका आर्टिकल 122 में। 110 मनी बिल हो जाएगा। और ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 120 में लैंग्वेज है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 हो जाएगा। फिर इसके बाद उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा है, प्रेसिडेंट जो आपका उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, अनुसूचित जनजाति से है, शेड्यूल टाइप से है। और यहाँ पे जो है आपका सर्वप्रथम जो है आपका संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 में दिया गया था केरला के संदर्भ में। फिर यहाँ पे ये आपको बता ही दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो 1925 में, कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में मार्क्सवादी वाला, बहुजन समाज पार्टी 1984 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो है लैंग्वेज जो है भाषा जो है, भाषा कौन से आर्टिकल में, 120 ए में हो जाएगा भाषा का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या करा है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व RBI का क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें जो है आपका फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है और यहाँ पे रिवर ट्रेंच पोजीशन, चारों के चारों होते हैं। जब आपको 1 2 यहाँ भी क्या हो गया था, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। 1 2 3 में तो पता था 1 2 3 भी है और ऑल ऑफ द अबव भी होगा, लेकिन जो है यहाँ पे ये होगा कि नहीं होगा ये डाउट में था। लेकिन जब भी ऐसा डाउट हो आप यहाँ पे ऑल मार सकते हो। आपका कॉल होगा कि आप ऑप्शन सी मारेंगे कि ऑप्शन डी मारेंगे। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सारे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के बारे में, रूल ऑफ ऑरिजिन के बारे में बता रहा है। तो रूल ऑफ ऑरिजिन के बारे में क्या बता रहा है, 112 काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये वाला, और ये जो है ऑप्शन इसका डी सही है। रूल ऑफ ऑरिजिन के बारे में जितने भी स्टेटमेंट है ये आपका सही है। रूल ऑफ ऑरिजिन के बारे में जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे ये सही है। तो रूल ऑफ ऑरिजिन जो होता है आपका आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का नेशनल सोर्स क्या है, किस नेशन से है वो डिटरमाइन होता है, ये आपका सही है। रूल्स ऑफ ऑरिजिन जो होता है हेल्प टू कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशन एंड फी अप्लाई टू देम। इससे ये भी पता चलता है कि क्या कस्टम और रेगुलेशन जो वहाँ पे दिया गया है, अप्लाई किया गया है। ठीक है, दीज आर द यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड स्टेट। ट्रेड के स्टेटस को बताने के लिए कौन से देश से कहाँ कितना ट्रेड आ रहा है। और देयर इंपॉर्टेंस इज टू डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूटीज एंड रेस्ट्रिक्शन इन सेवरल केसेस डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ इंपोर्ट। तो मे भी ये सही है, चारों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन था, हर के बस का बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आपका यहाँ पे 10,000 में नहीं देता था, 1,000 में दिया था, 1,000 में। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो हम पहला ऑप्शन क्या करेंगे, गलत मानेंगे। तो पहला ऑप्शन ये वाला ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब 2 और 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ, 2 3 तो सही है। अब चौथा वाला देखेंगे सही है कि गलत है। तो चौथा वाला देखते हैं यहाँ पे सही है गलत है। तो चौथा वाला देखें यहाँ पे देखा है जो यहाँ पे एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द स्टेट विद द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी, सबसे ज़्यादा IMR जो है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तो 2019 में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश नहीं था, ये आपका मध्य प्रदेश था। तो ये हमारा चौथा वाला गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो 2 3 ये गलत हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ह्यूमन कैपिटल के बारे में कौन डिफाइन करता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, यहाँ पे मोर कैपिटल ज़्यादा होगा, ये नहीं, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा क्योंकि ये पैसा के बारे में जिक्र नहीं करा, ह्यूमन कैपिटल के बारे में। तो पहला ये कट गया। तीसरा और चौथा, यानी चौथा तो सही होगा, तीसरा देखना है कि सही होता है कि नहीं। तीसरा वाला क्या है, इंक्रीज इन द स्किल नॉलेज। मे भी एक तरफ देखा जाए तो ये तो सही है, लेकिन स्किल वाला लेवल जो है आपका यहाँ पे इसमें मिल जा रहा है। तो BPSC जो है इसको 3 4 नहीं माना है, ओनली 4 माना है, ऑप्शन डी माना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला पॉइंट इसमें आ जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी माना है BPSC। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिए कि यहाँ पे जो है मुद्रा भंडार में चारों को चारों आते हैं, याद रखिएगा, सभी आता है। फिर यहाँ पे जो उत्पत्ति का नियम जो है चारों सही है, यहाँ पे पहला भी सही, दूसरा तीसरा चौथा। रूल्स ऑफ ऑरिजिन का जो चारों को चारों स्टेप में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो है यहाँ पे ये पहला गलत है, यहाँ पे कि 1,000 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो था आपका ये वाला MP था, शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश नहीं था, ये MP था। तो पहला और चौथा गलत है, तो यहाँ पे इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 और 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है
एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी का निर्माण करती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों तथा क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि 3-4 भी हो सकता है, लेकिन बीपीएससी 4 माना है। आईबीसी के बारे में क्या गलत है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड क्या है, ये जो है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी इन दोनों को पलट दिया है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। फिर यहाँ भी बैंक्रप्सी जो है और इंसॉल्वेंसी इन दोनों को भी पलट दिया, इसका यहाँ पे ले आया, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा एक ही स्टेटमेंट जो है आपका 4 ये सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ओनली सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर बाद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया था, तो यहाँ पे इन तीनों जगह पे तो नहीं आया था, 1956 में आया था, 1948 आया था, उसके बाद 1956 में आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1956, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे पीएलआई स्कीम के बारे में कौन सा यहाँ पे सही है पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला करा है, तो ये किसके, बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्टिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ठीक है, पहला सही है। मान के चलिए अगर पहला सही मानते हैं तो ये भी क्या होगा, टैबलेट, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसी, ये सब आ जाएगा। तो पहला और चौथा तो सही लग रहा है, तो इस हिसाब से हमको इनकरेक्ट पूछना है, तो पहला गलत गया, चौथा गया, पहला भी सही है, ये भी गया, पहला सही था इसलिए एलिमिनेट के, तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। देख रहे हैं ना कि आप कैसे हैं, अगर ये पहला देखिए, अगर ये सिंपली स्टेटमेंट है और यहाँ पे मोबाइल और लैपटॉप मान के चलते हैं, तो यहाँ पे ये भी तो स्कीम दे रखा है। देखिए एक हिसाब से मैं ये क्या कर रहा हूँ, तुक्का लेके चला था, तो यहाँ पे पीएलआई स्कीम में पहले स्टेटमेंट में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल आ गया, तो यहाँ भी तो वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल से ये सब है, तो पहला चौथा सही होना चाहिए पीएलआई के अनुसार। तो जब ये सही होगा तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो पहला सही है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका जो है आपका बता ही दिया था, इन दोनों को पलट दिया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे इसका केवल 4 हो जाएगा। ये दोनों आपस में पलट दिया है और इन दोनों आपस में पलट दिया है। तो फिर यहाँ पे औद्योगिक नीति संकल्प जो है किस वर्ष आया था, 1956 में आया था। फिर यहाँ पे जो पीएलआई स्कीम जो है, पीएलआई स्कीम का कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व स्कीम के बारे में क्या है, 118 का, इसके बाद गलत भाई, काफ़ी टफ क्वेश्चन था, मैं सीधा आंसर बताया था इसका, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 का बी है, देखिए यहाँ पे 1 और 3 गलत है। पहला जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंड, ये देखिए, ये जो मिनिस्ट्री जो देता है वो हमेशा गलत देगा, और CORs का है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स है, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, बाकी दूसरा और चौथा तो जो दे रखा है आपका, ये आपका सही है। तो कौन सा गलत है, पहला और तीसरा, ऑप्शन बी। ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल 360 के बारे में है कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो होता है ऑर्डर कर सकते हैं टू रिड्यूस सैलरी को रिड्यूस करेंगे, अलाउंस को रिड्यूस कर देंगे, और किसी भी एम्प्लॉय का रिड्यूस कर देंगे जो कि स्टेट में रहेगा। तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। लेकिन मनी बिल जो होता है, फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट, जो मनी बिल और फाइनेंस बिल पास करेगा स्टेट, वो क्या होगा, लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व, नहीं ये गलत है। लेजिस्लेचर को रिक्वायर्ड होगा कि वो रिजर्व करेगा, किसके लिए, प्रेसिडेंट के कंसीडर के लिए। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया और ये गया, तो हमारा 1, 3, 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था इसलिए। बाकी तीसरा जो है आपका यहाँ पे, द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरी, तो जाहिर बात है रिडक्शन सैलरी करेगा, और मनी बिल जो है, फाइनेंस बिल जो है, रिजर्व करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन किससे आएगा, ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में तब आएगा। फिर जो है डिमांड कम होगा, डिक्लाइन होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तब होगा। यहाँ पे डिमांड कम होगा तब होगा, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कम होगा, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, तब भी आपका क्या हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन आ जाएगा। तो चारों यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टैगफ्लेशन आएगा, निगेटिव चीज़ है, तो हर निगेटिव चीज़ यहाँ पे उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई है, यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, और ये भी आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। तो चारों स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पे। स्वामित्व योजना के बारे में मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, 1 और 3 यहाँ पे गलत है। 360 में यहाँ पे आपको जो है आपका ये वाला गलत है, इसको आरक्षित रखना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट के कंसीडर के लिए, तो आरक्षित रखेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गया, ये भी गया, और नीचे ये भी गया, तो 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर जो यहाँ पे मुद्रास्फीति के बारे में बता ही दिया अभी ऊपर में कि
चारों स्टेट में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। काफ़ी इकोनॉमिक्स से टफ क्वेश्चन पूछा गया भाई। 121 का क्वेश्चन ये भी मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा क्या ऑप्शन होगा। 121 का जो है एफडीआई के बारे में बता रहा है यहाँ पे, इकोनॉमिक सर्विस है, ये आपका ओनली 4, यही आपका क्या है सही है, ऑप्शन डी। तो ये इकोनॉमिक सर्विस डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठाया है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, करंट अफेयर का पार्ट था। ये क्वेश्चन को है डिलीट कर दिया गया था 122 का, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। फिर जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है आपका, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फिर जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्या होगा, ट्रेड एंड सर्विस क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, सही बात है। इट हैड लेड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन एफडीआई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो एफडीआई बढ़ेगा, ये भी सही है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इम्पोर्ट, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होगा ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यही हमारा पूछा कौन सा गलत होगा, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका ये बता रहा है कि फिस्कल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस, तो बच्चे यहाँ पे जो है आपका द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैड रीच 9.2% GDP फिजिकल 2021, तो ये जो है 9.2 पहुँचा था, ये आपका सही है। 7.7 है, ये आपका गलत है। फिजिकल डेफिसिट 7% नहीं हुआ था, ये आपका गलत है। दूसरा आपका गलत है, तो दो आपका गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 125 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया था, इसका आंसर क्या होगा, केवल 4 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर जो है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो आपका निर्यात वृद्धि में ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो जगह आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत था, तो 2 जब गलत हो गया तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन गया, ये भी गया, तो ऑप्शन ए हो बचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द, अब आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फर्स्ट रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ 1857 के रिवॉल्ट का फेल्योर का क्या कारण था, तब ब्रिटिश की पावर जो थी सुपीरियर थी, सही बात है। रेबल जो नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम, उनके पास कोई भी यूनिफाइड प्रोग्राम और आइडियोलॉजी नहीं था, एक तरह का आइडियोलॉजी। और यहाँ पे जो सपोर्ट था सारे जो है लैक ऑफ सपोर्ट था उनके पास, हर सेक्शन से लैक ऑफ सपोर्ट था, तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे वह द कुक फ्रॉम द बिहार का वो कौन सा कुक था जो महात्मा गांधी का लाइफ जो है मर्डर अटेम्प्ट से महात्मा गांधी के लाइफ को बचाया था, जो कि 1917 में उनको जहर दिया जा रहा था, जैसे बत्तख मियाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे 1937-38 में बकस मूवमेंट का जो स्टार्ट किया था किसके द्वारा, तो ये थे स्वामी सजानंद ने बकस मूवमेंट का स्टार्ट किया था, बकस मूवमेंट स्टार्ट किए थे स्वामी सजानंद। नेक्स्ट है यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम, ये होम रूल कब आया था, 1916 में आया था, सूरत 1907 में, खेड़ा 1918 में खेड़ा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल सटाइएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन 129 का आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन बी। लॉर्ड लिटन के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो आपका स्टैच्यू कमीशन उनके सामने आया था, जो उसके फैमन अकाल कमीशन था ये। फिर आपका आर्म्स एक्ट होता 1878 में लिटन के टाइम में, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसके टाइम में आया था। इल्बर्ट बिल आया था रिपन के टाइम में आया था, रिपन के टाइम में इल्बर्ट बिल आया था, 1882 में आया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की विफलता के निम्नलिखित में कौन से कारण थे, तो आपका अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोही के पास एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, और समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल किया कर उनके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी, तो थे बकत मियाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर जो बताएं यहाँ पे कौन सा है, 1937-38 के दौरान बिहार में बकस आंदोलन का जो है आयोजित किया गया था, स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, स्वामी सजानंद सरस्वती। और यहाँ पे होम रूल लिख जाए 1917, सूरत विभाजन 1907, खेड़ा 1918 और मॉर्ले मिंटो 1909 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के बारे में क्या था, स्टैच्यू कमीशन की स्थापना की थी, सशस्त्र अधिनियम हुआ था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इल्बर्ट बिल नहीं आया था, इल्बर्ट बिल आया था रिपन के टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज साइन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या साइन हुआ था, याद देखिए बैटल ऑफ बक्सर
1764 में हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की टीटी हुई थी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1765 का इलाहाबाद टीटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पटना में एक फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में। 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इजी क्वेश्चन होगा आप सबके लिए। यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक। पहली बार हंगर स्ट्राइक का हुआ था आपका अहमदाबाद स्ट्राइक। अहमदाबाद स्ट्राइक 1917 में हुआ था, आपका पहला हंगर स्ट्राइक था ये। फिर यहाँ पे द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लीडर्स ऑफ बिहार। विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर आल्सो इन द बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किसे सम्मानित करते हैं, तो आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार केसरी के नाम से कौन आते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इन रिस्पॉन्स टू द एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट को एजिटेशन को देखते ब्रिटिश ने क्या निकाला, ब्रिटिश ने क्या बनाया था, तो ब्रिटिश ने बनाया था क्या, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया था 1918 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया था ब्रिटिश ने। बक्सर की लड़ाई के संवाद कौन सी संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कारखाना स्थापित किया था 1632 में पटना में। फिर जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था, तो अहमदाबाद हड़ताल में किया था, अहमदाबाद के हड़ताल में। फिर जो है बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बिहार केसरी हो जाएंगे कौन, श्री कृष्ण सिंह। और ये जो है आपका चंपारण आंदोलन के जज जो है, जन आंदोलन में के प्रतिक्रिया ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर कौन सा कदम उठाया था, तो ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी 1918 में। यहाँ पे मैच करना है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र टैगोर और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन सा है, और मेरे ख्याल से 136 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। अम्माबाई, अम्माबाई कहाँ की थी, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। अम्माबाई कहाँ की थी, कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं थे, पैथिक लॉयंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और यहाँ पे ये नहीं थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से नहीं थे, तो ऑप्शन सी एंड्रयू नहीं थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेफ्टी वॉल थ्योरी। सेफ्टी वॉल सिद्धांत किसने दिया था, ये था आपका लाला लाजपत राय। सेफ्टी वॉल सिद्धांत किसने दिया, लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन किस टाइम पारित किया गया था, तो 1931 के कराची सेशन, जिसको लीड करे थे वल्लभ भाई पटेल। और फंडामेंटल राइट को किसने दिया था, ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये 140 सेशन, इसके बाद जो है मैथ रीजनिंग आता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जब मैं बता दूँ कुछ यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, या इस क्वेश्चन का जो मैं एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री से टोटल 27 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से आपके 15 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से 13 क्वेश्चन था, ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडिया मिला के 19 क्वेश्चन था, साइंस से यहाँ पे 19 क्वेश्चन था, टेक्नोलॉजी साइंस से टेक्नोलॉजी होता है, साइंस 19 और टेक्नोलॉजी से यहाँ से 10 क्वेश्चन था, और करंट अफेयर से यहाँ पे 22 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, करंट अफेयर। अब बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इस टाइप इसका जो है एनालिसिस है, मैंने देख लिया है। बाकी जो है आप देखिएगा कितने मार्क्स बन रहे हैं और कैसा रहा, तो आप मेरे को बताइएगा क्या सुधार करना है। इस टाइप का PYQ मैं अब से स्टार्ट करूँगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो, और काफ़ी अच्छे से मैंने आप लोग को बताया कि किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। हेल्प मिली हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।